हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैं कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करा देती हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीक़े का पेपर आता है, तो हमें पेपर फर्स्ट में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये दिसंबर 2019 का पेपर है, इसको मैं सॉल्व करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ एक वर्ष में 2400 रुपये और 2 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती मूलधन क्या है। तो इसका आपको सॉल्व करके देखना होगा। इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप वहाँ से सॉल्व कर करके ये प्रीवियस ईयर का पेपर लगा लेना, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके का पेपर आता है, हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है सी, अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना। नेक्स्ट है हमारा, प्रदत्त श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है। थर्ड का राइट आंसर है सी, 63। नेक्स्ट है, सभी बाघ पशु हैं, यह किस प्रकार के तर्क वाक्य का उदाहरण है। फोर्थ का राइट आंसर है डी, सर्वबौध विधि। नेक्स्ट है ए और बी, ए बी का पिता है और सी ए की बहन है, डी सी का पोता है, डी का बी से क्या संबंध है। राइट आंसर है इसका बी, भतीजा। नेक्स्ट है, चूहा एक पशु है, अतः एक बड़ा चूहा एक बड़ा पशु है के अंतर्गत कौन सा तर्क दोष है। इसका राइट आंसर है सी, अनिकार्थ। नेक्स्ट है, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा द्वारा किस प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है इसका डी, अनुमान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक विश्वविद्यालय शिक्षक ग्रामीण बच्चों की आकांक्षा और उपलब्धि के स्तर के बीच संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। निम्न में से शोध का कौन सा अभिकल्प इस संदर्भ में सबसे उपयुक्त होगा। इसका राइट आंसर है बी, घटनोत्तर। नेक्स्ट है, प्रभावी कक्षा संप्रेषण अंतरित कर सकता है। राइट आंसर है इसका सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से तर्क वाक्य हैं जो एक ही समय में सत्य तो हो सकते हैं किंतु एक ही समय में असत्य नहीं हो सकते हैं। राइट आंसर है इसका सी, उपविपरीतार्थी। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दी गई सूची में से एक प्रभावी शिक्षक की उन योग्यताओं को चिन्हित कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित हैं। राइट आंसर है इसका बी, ए डी और ई। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रारूप में शोध सार एक अनिवार्यता है। राइट आंसर है इसका सी, ए बी और सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा क्रम शोध प्रक्रिया के सर्वाधिक तार्किक क्रम को दर्शाता है। राइट आंसर है इसका ए, किसी शोध समस्या की पहचान कर उसे परिभाषित करना, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण तथा परिणामों की जानकारी देना। नेक्स्ट है हमारा, योगज शब्द निम्नलिखित प्रमाणों में किससे संबंधित है। राइट आंसर है इसका ए, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट, कक्षा में संप्रेषण निम्नांकित में से किन स्तरों में होता है। राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट है, यदि एचपीयू
इक्वल टू 9, JNU इक्वल टू 9, तो DU इक्वल टू क्या होगा? राइट आंसर है इसका A 5। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी संप्रेषण में तुलनात्मक रूप से चुनौती की उच्च क्षमता है। राइट आंसर है इसका D, लंबे समय से धारित अभिवृत्तियाँ। नेक्स्ट है हमारा, नीचे अभिकथन A और तर्क R के रूप में दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन A है कि चर्चा के विषय के उद्देश्यों को परिभाषित करना अनिवार्यता कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है। तर्क R क्या है? उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से विद्यार्थियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। तो सही विकल्प चुनना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा इसका हमारा D। ए गलत है परंतु R सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शोध के पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध पर बल दिया गया है? तो राइट आंसर है इसका C, B, C और E। नेक्स्ट है, यदि x बटे y बराबर 7/9 तो 3x माइनस 5y बटे 4x प्लस y बराबर क्या होगा? सॉल्व करके देखना होगा आपको। तो इसका राइट आंसर है A। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है? इसका राइट आंसर है D, अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसे संवादात्मक कहा जाएगा? राइट आंसर है इसका D, B, E और F। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कक्षा संप्रेषण संरचना हेतु अलंकारिक तकनीकें हैं? राइट आंसर है इसका C, E, C और E वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में परिकल्पना परीक्षण मुख्य अवधारणा है? राइट आंसर है इसका A, प्रयोगात्मक शोध। नेक्स्ट है, किस शिक्षण स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? राइट आंसर है इसका A। अब ये 26 से 30 क्वेश्चन है, इसमें आपको ये तालिका दी गई है, उसके बाद इसके आंसर हैं। तो अपन 26 का, या PDF डली रहेगी टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से इसको सॉल्व करना। आंसर बता देती हूँ आपको। 26 का है D, 27 का है D, 28 क्वेश्चन है वर्ष 2002 तथा वर्ष 2005 में बेचे गए एसर कंप्यूटरों की संख्या में कितना अंतर है? यहाँ से आपको सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर है 28 का D, 29 का है B, 30 का क्या है? 30 का है A। उस कंप्यूटर का प्रकार बताइए जिसकी कुल बिक्री इन 7 वर्षों के दौरान अधिकतम रही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में किसी भाषा अनुवादक के वर्णन के लिए निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त है? राइट आंसर है इसका D। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक एजेंसी है? राइट आंसर है इसका B, गृह मंत्रालय की है। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ पीढ़ीय भाषा कहलाए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? राइट आंसर है इसका D, SQL। नेक्स्ट है, जैव आरक्षित क्षेत्र
बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भूभागीय, सामुद्रिक और तटवर्ती परितंत्र वाले इलाके, राष्ट्रीय सरकारों द्वारा परिवीक्षित वे इलाके जहां संकटग्रस्त पशुओं पौधों को उनके पर्यावास में रखा जाता है, और फोर्थ है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो राइट आंसर क्या है इसका? 34 का ए, 1 और 2। नेक्स्ट है हमारा अपारंपरिक शिक्षण तथा अधिगम रणनीतियों में बल दिया गया है। ठीक है, तो छात्रों की आवश्यकता आधारित संसाधन सामग्री तथा अधिगम मानकों पर। दूसरा है कौशल अभिवृत्ति तथा मूल्यों के विकास पर। तीसरा समृद्ध चिंतन प्रक्रिया के संवर्धन पर। व्याख्यान आधारित मॉडल पर। पांचवा है सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने हेतु आवश्यक प्राप्त करने पर। तो राइट आंसर क्या है इसका? 35 का ए, 1, 2 और 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे कथन को आर कहा गया। अभिकथन ए क्या कह रहा है? स्निफिंग का प्रयोग डाटा चोरी तथा अथवा किसी नेटवर्क से संबंधित सूचना चुराने के लिए किया जाता है। दूसरा है तर्क आर है, स्निपिंग प्रदत्त नेटवर्क के माध्यम से गुजरने वाले सभी डाटा पैकेटों की निगरानी और उन्हें कब्जे में लेने की एक प्रक्रिया होती है। उपयुक्त उल्लिखित दो कथनों के प्रकाश में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें। राइट आंसर क्या है इसका? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जित होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, ए और सी। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र आभासी वर्ग कक्षा परिवेश प्रदान करने के लिए एक साझेदारी यंत्र है? 38 का राइट आंसर है बी, AU। 39 निम्नलिखित में से कौन सा पद अभिकल्प के लिए डिजिटल लर्निंग परिवेश से संबंधित है? 39 का राइट आंसर है ई कल्प। नेक्स्ट है हमारा, एक पर्यावरण अनुकूल भवन ग्रीन बिल्डिंग न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करता है, अपशिष्ट सृजित करता है, बहुत अधिक जल की खपत करता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, स्वस्थ जीवन के लिए स्थान मुहैया कराता है। राइट आंसर क्या है इसका? बी, 1, 4 और 5। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसमें एक राष्ट्र एक मानक को मंत्र के रूप में उल्लेख किया गया है? 41 का राइट आंसर है सी, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015। नेक्स्ट है, नीचे दी गई सूची में से विशेष रूप से संगठनात्मक विशिष्टाचार से संबंधित मूल्यों की पहचान कीजिए। 42 का राइट आंसर है डी। ठीक है, ये देख लेना आप। 43, भारत में विद्युत उत्पादन में वर्तमान में निम्नलिखित में किस ऊर्जा स्रोत का हिस्सा निम्नतम है? इसका राइट आंसर है नाभिकीय, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूची में से भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली के विशिष्ट लक्षण की पहचान कीजिए। राइट आंसर क्या है? 44 का ए, सत्य का प्रत्यक्ष बोध साधन और साध्य के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक अति व्यापक दृष्टि प्रदान करता है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में शोध को मार्गदर्शन देता है? 45 का राइट आंसर है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट 46 से 50 तक के क्वेश्चन में ये पैराग्राफ दिया है, ये आपको पढ़ना है। इसकी टेलीग्राम पे PDF डाल दूँगी, वहाँ से पढ़ के आप इनके क्वेश्चन लगाना। इनके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 46 का है,
46 का युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन राइट आंसर है डी। 47 का राइट आंसर है सी। 48 का राइट आंसर है ए। 49 का राइट आंसर है ए। 50 का आंसर है बी। ठीक है, तो इस तरह हमारी 2019 नेट का जो पेपर है, पेपर फर्स्ट का, के 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये आप टेलीग्राम से एक बार और सॉल्व करके देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।